कि संतान प्राप्ति में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी संतान नहीं हुई और करीब 20 वर्ष तक उनको संतान नहीं हुई। उनकी रानियां भी, कई रानियां, 3 रानियां तो उनके महलों में उनके साथ रहने लगी। उन्होंने शादियां की, फिर भी उनको संतानें नहीं हुई। हमारे भारतीय परंपरा का नियम रहा है कि संतान प्राप्ति में औषधि, आहार, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्तियों का बहुत महत्व रहा है। भगवान श्री राम, शेषा अवतार लक्ष्मण जी, आप भी माता के गर्भ में आने से पहले ऋषियों के आशीर्वाद और औषधीय परंपरा और अग्निदेव के आशीर्वाद से गुजरते हैं। ईश्वरीय प्रेरणा से राजा दशरथ को प्रबल इच्छा होती है संतान की, और बड़ा दुख होता है कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मुझे संतान नहीं है, मेरे बाल पक गए। उस समय उनको महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार, निर्देशानुसार श्रृंग ऋषि द्वारा यज्ञ की तैयारी करनी होती है, और उस यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा अग्निदेव को उनका आह्वान किया जाता है। फिर अग्निदेव भी ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा औषधीय खीर लेकर आते हैं, और उस खीर को तीनों रानियों को दी जाती है। और उसके बाद भगवान साक्षात परब्रह्म नारायण विष्णु गर्भ शुद्धि होने के बाद मातृशक्ति कौशल्या के गर्भ से, और लक्ष्मण जी सुमित्रा के गर्भ से जन्म लेते हैं, शत्रुघ्न जी, और उसके बाद भरत जी कैकेयी के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में ऋषियों का आशीर्वाद, प्रभु की निवेदन, ये होता आया है। गर्भ शुद्धि होना जरूरी है। तो हम भोजन के नियम के द्वारा, औषधि आहार के द्वारा, और अपने बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के द्वारा, गुरुजनों के प्रवचन को फॉलो करके, और आप ये और एक घटना देखिए कि जब राम जन्म लेते हैं उससे पहले माता कौशल्या को सपना आता है, और बार बार वो सपना रिपीट होता है कि मेरे बच्चा आ रहा है, और वो सपना हकीकत होता है, और फिर राम माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो अगर हमारे मातृशक्ति आज बहुत सारी कहती है कि गुरुदेव मुझे सपना आया, और उसमें मुझे लाल दगी सरकार के दरबार में गुरुदेव यहाँ प्रभु दर्शन दिए, मुझे बच्चा देने का, आने का सपना आया, मेरा पॉजिटिव आने का सपना आया, और वो रियल में ही सत्य हो जाता है। तो आज भी हमें उसी सिस्टम को फिर से फॉलो करना हो रहा है, और वहाँ भी जिस प्रकार से उन्होंने दीप जलाया, प्रभु की आराधना करे, भगवान विष्णु की आने से पहले माता कौशल्या ने दीप जला के आरती किया और उनसे निवेदन किया, तब जाके वो उनके गर्भ में राम के रूप में अवतरित हुए। तो आज भी हमें, अगर इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो पूरा आध्यात्मिक नियम और प्राचीन काल की हमारी सनातन धर्म की परंपरा को फिर से अपनाना चाहिए, और हमें तैयारी करनी चाहिए। आज इस दरबार से हमें कितना सरलता से और अद्भुत तरीके से बड़े से बड़ा जो रिजल्ट, जो कठिन बनता जा रहा है निसंतति का रोग, वो बड़ी आसानी से रिजल्ट के रूप में, पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में, और बच्चे लेके आ रही है मातृशक्ति। ये सामान्य कार्य नहीं है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो आप यहाँ से आहार भी ले रही हो,